इस समय हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रद्युमन जोशीला जी। बात करें प्रद्युमन जी की तो विश्लेषक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो इनसे आज हम परिचर्चा करें। प्रद्युमन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। बड़े कयास लगाए जाते हैं प्रद्युमन जोशीला के बारे में कि नेता पे नेता पे नेता पे चाय पानी के कार्यक्रम, कभी किसी पार्टी के कभी किसी पार्टी के। तो सत्तारूढ़ पार्टी को तो समझ में आता है जी, विपक्ष भी आती रहती है जी। तो क्या कारण है ऐसे कि भाई प्रद्युमन जोशीला जी क्या ऐसी वो रखते हैं कि भाई प्रत्येक नेता को अपने पास बुला लेते हैं? देखो, ऐसा है, मेरा सबके साथ प्यार प्रेम है। मैं ना किसी के साथ कोई बिगाड़ना चाहता, ना मैंने कभी किसी के साथ बिगाड़ी। दूसरी, नेता भी मेरे साथ तभी जुड़ते हैं और मैं भी उनके साथ तभी जुड़ता हूं, कोई भी नेता हो। मैं साफ बात मुंह पे कहने वाला हूं, साफ कहना सुखी रहना। और जिसको भी कोई बात कहनी हो, किसी की कमी है तो वो भी बताते हैं। आज भले ही मान लो हमारे यहाँ अपने आवास पर सारी पार्टियों के नेता आते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी, बीएसपी, निर्दलीय, कोई भी हो। उनकी ये नहीं है कि भाई अगर कोई आज नेता आ गया अपने तो हम उनकी सारा दिन सिर्फ चाटुकारिता करेंगे और उनकी जो है हाजिरी मारेंगे। अगर उनमें कोई कमी है तो वो भी हम तो बताते हैं। अच्छा, एक चीज और खास है कुमार साहब, जो चाटुकार किस्म के लोग नेताओं के चारों तरफ घूमते रहते हैं ना, मैंने ये अनुभव करा है मेरे इतने साल के जो सामाजिक जीवन में, उनसे नेता भी परेशान, क्योंकि वो सारा दिन केवल जी हजूरी ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने। नेता की गाड़ी में 3 आदमी पीछे बैठने की सीट है और उस पर 6 बैठ जाते हैं, अगले भी परेशान है। और मेरा इसीलिए सबसे तारतम्य सही है कि सबको ये पता है। एक चीज तो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपके दर्शकों के सामने, भी किसी के ये बहम हो कि आज जैसे मेरे घर दीपेंद्र हुड्डा है, ठीक है, तो दीपेंद्र हुड्डा को भी ये पता है कि मेरी बीजेपी वालों के साथ भी उठपैठ है, मेरी कांग्रेस वालों के साथ भी है, मेरी इनेलो, जेजेपी, कोई भी हो, ठीक है। इसी तरह से अभय सिंह चौटाला भी आई, दुष्यंत चौटाला, कोई भी हो, मतलब एनीवन, बीजेपी के भी बड़े बड़े मंत्री संतरी, जितने बड़े बड़े नेता सारे आए हुए हैं। मैं उनको खरी बात कहता हूं मुंह पे, और उनको नेताओं को भी ये पता है कि मेरे अंदर कैपेसिटी क्या है। मैंने ऐसे ऐसे सिस्टम, पंचायती जो फैसले होते हैं ना, ऐसे ऐसे लोगों के फैसले करवाए हुए हैं जो 2 प्रत्याशी खड़े हो जाते मैदान में। और वो एक बार का तो मैं बड़ा गजब वाक्य बताता हूं आपको। यहाँ युवा कांग्रेस का चुनाव था पिछली बार, और 2 प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में खड़े थे, वैसे तो 3 खड़े थे, लेकिन उन 2 प्रत्याशियों का फैसला कांग्रेस के जो बड़े से बड़े नेता थे ना, उन्होंने जोर लगा लिया, नहीं हुआ, और मन ने करवा दिया उन दोनों का। इसी तरह से नगर निगम के चुनाव, 2 प्रत्याशियों के आमने सामने में बिल्कुल भी उनका फैसला नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी करवा दिया। आज भी जो है मेरा ये मानना है कि अगर आप खरी बात कहो, न्यायप्रिय बात कहो, तो नेताओं को भी अच्छी लगती है, और वो जो है पब्लिक में भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो उस चीज को पसंद करता है। लेकिन कई बार ऐसे चाटुकार नेता किस्म के लोग हैं, ऐसा दिमाग लगा लेते हैं लोग। सुनो, अब आज आप भी पत्रकारिता करते हो, आज आपने किसी एक नेता के पक्ष में एक वीडियो चला दी, पक्ष में नहीं बल्कि जर्नली बात चला दी, आज जो था वही चला दिया, सारे ये कहेंगे ये तो इसका आदमी है भाई। अगले दिन आपने कोई उसकी कमी मिल गई, उस पर चला दी, तो अगले दिन फिर आपको उल्टा रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे। मतलब लोग सोचते ही नहीं। मेरे पास मैंने जब से दीपेंद्र हुड्डा का ये मतलब कल शाम को जो कार्यक्रम का शेड्यूल डाला, उसके बाद से लगातार फोन पे फोन बज रहे हैं। कोई उनके पक्ष वाला फोन कर रहा है, कोई विपक्ष वाला कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा, यूं कोई नहीं पूछ रहा भाई साहब किस वजह से आ रहे हैं, वजह से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए लोगों का जो मानसिक लेवल है ना, और वो नेताओं का जो छूट भैया टाइप के नेता हैं, ऐसे नेता हैं, और मैं गजब बात होता हूं, जिनको मान लो अब दीपेंद्र हुड्डा है, जिनको दीपेंद्र हुड्डा नहीं जानता, वो बिना काम की बात माने ना, वो कैसे क्या करेंगे। अमूमन जो सुनने में आता है कि आज जो है फलान नेता जो है प्रद्युमन जोशीला के यहाँ चाय पानी का प्रोग्राम है, आज फलान नेता का है, पीछे जो है
कृषि मंत्री जयप्रकाश जी जेपी जी आए, फिर बिल्कुल। बाद में रणजीत चौटाला जी भी आए, बिल्कुल यहाँ तक कि इन्हें लोग के अभय चौटाला भी आए, और बिल्कुल। आज आपके थोड़ी देर पहले ही जो है दीपेंद्र हुड्डा भी आए। जी तो चाय में ऐसा क्या पिलाते हैं जो कि चाय, प्रद्युमन जोशीला की चाय पीने के लिए नेता, विभिन्न पार्टियों के नेता जो है विभिन्न समय में आकर के चाय पीने के लिए आ जाते हैं? मैं उनको केवल जो सच्चाई है ना वो पिलाता हूँ, और उस सच्चाई से उनको अवगत कराता हूँ, और उनको ये भी बताता हूँ नेताओं को, भैया आपके आगे पीछे जो ये घूम रहे हैं ना छुट भैया टाइप के लोग, ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जो केवल चाटुकार है, इनके पल्ले कुछ नहीं है इन चाटुकारों पे, ये केवल और केवल जो है हाजिरी मारने तक सीमित है। वो चीजें जब तक नेता को, देखो एक चीज, कोई भी नेता हो उसको ये कैसे पता लगेगा, कोई उसका सोर्स तो होना चाहिए, हकीकत क्या है धरातल की, वो बताने वाला अगर कोई होगा तभी तो उसका काम चला। नेता सारा पूरा हरियाणा में थोड़ी ये पता है उसको। अच्छा, ये चाटुकार किस्म के लोग नहीं बताते, कोई भी नेता हो सबके यही है मामला। और मैं कोई ये नहीं कि कोई ताम झाम से किसी को चाय पिलाता हूं, आप भी ने भी इतने कार्यक्रम कवर किए हैं, आज तक कोई ताम झाम से। एक बार तो एक ऐसा वाक्य बैठ गया था यहाँ, एक महीने में 5 पार्टियों के जो 5 बड़े नेता हैं, 5 पार्टियां हरियाणा में, और उनके जो 5 बड़े नेताओं 5 आ लिए अपने, तो कुछ ना कुछ तो गट्स हैं अपने अंदर। अच्छा, एक चीज और होती है, कोई नेता यूं हो भाई एक बार आ गया दोबारा नहीं आता, दोबारा भी आऊं 3-3 4-4 5 जब मैं चाहूं तब आ जाते हैं। अभी जो एमपी साहब आए उनका भी सिर्फ और कुछ नहीं था, मेरी उनसे फोन पे बात हुई, बात होने के बाद हमारी जो है बातचीत होगी, तो बोले भाई मैं आऊंगा। अच्छा, एक गजब बात और मैं बताऊं, मेरी कोई भी नेता हो मैं उससे कभी राजनीतिक रिश्ते नहीं बनाता। आज तक मैं ना कभी किसी पार्टी में रहा, ना मैं किसी नेता का झंडा मैंने उठाया, मैं केवल उसके साथ अपने पारिवारिक संबंध बनाता हूं। अगले के सुख दुख में जाना, हमारे अगला आना, ठीक है, वही तो चीज होती है। और वो इंसानियत का सबसे बड़ा जो है, इंसानियत में सबसे बड़ा धर्म उसी चीज को माना गया है। दो भाइयों में जब यूं लगता हो कि भाई ये दोनों भाई, जैसे क्योंकि मैं तो राजनीतिक फील्ड का आदमी हूं, भाई ये दो अगर लड़ेंगे तो दोनों हारेंगे, तो उनके मैं समझौते खूब करवाता हूं, और उसका परिणाम ये निकलता है कि जिनको हम बैठाते हैं, जिनको हम खड़ा करते हैं, वो जीतते भी। चुनाव में भी मैं ये बता देता हूं, एक और खास बात सुन लो, जितने नेता मेरे घर पे आते हैं या जिनसे मेरे संबंध हैं, जिनसे मेरी फोनों पर बात होती है, उनको मैं पहले ये भी बता देता हूं भाई आप जीतोगे हारोगे, आप इस वजह से हारोगे, इस वजह से आप जीतोगे। ये है हमारे साथ में प्रद्युमन जोशीला जी, वरिष्ठ पत्रकार भी और राजनीतिक विश्लेषक, और विश्लेषण इनका बहुत ज्यादा स्टिक कहीं ना कहीं बैठता रहता है राजनीतिक जीवन में। इन्होंने जो अनुभव इनका अपना है, इसी अनुभव का लाभ उठाने के लिए बोलिए, या इनसे पारिवारिक रिलेशन की बात जैसे कि पारिवारिक रिलेशन ये बनाते हैं, राजनीतिक रिलेशन नहीं बनाते हैं, और सच्ची और खरी बात कहते हैं। इसीलिए नेता जो लोग हैं वो इनके पास चाय पीने के बहाने से ही लगाइए, इनसे मिलने दौड़े चले आते हैं। इसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूं साथ में, जो नेता पार्टी छोड़ते हैं ना किसी भी पार्टी की, उनमें ज्यादातर सबसे पहले मेरे से संपर्क करते हैं, पूरे हरियाणा के, भाई कौन सी पार्टी में जाना चाहिए। तो जिसका जहां मेरे को ये लगे भाई ये यहाँ सुटेबल हो सकता है, मैं उस नेता से उसकी तुरंत बात करा देता हूँ। वो नेता भी अपना एहसान मानते हैं, जो बड़े नेता ना जो चाय पीने आते हैं वो इस बात का एहसान भी मानते हैं। दूसरी बात, जिसको पार्टी छोड़नी होती है वो भी मेरे से बात करता है, जिसको ज्वाइन करनी होती है वो भी करता है, और जिसका यूं लगता है मेरे को भाई ये छोड़ेगा, तो मैं उस नेता को पहले ये भी बता देता हूं भाई तारा ये आदमी जाएगा। और जो है, मैंने दीपेंद्र हुड्डा की एक बात बताता हूं आपको, हिसार जिले का एक बहुत बड़ा नेता था, मैंने दीपेंद्र हुड्डा को उसके छोड़ने से, मैं नाम ले देता हूं आपको, प्रोफेसर संपत सिंह, प्रोफेसर संपत सिंह ने जब पहले पार्टी छोड़ी थी ना, उनके छोड़ने से पहले मैंने बता दिया था मैं ये पार्टी छोड़ेंगे। विनोद ब्याणा के घर दीपेंद्र हुड्डा चाय पे गए हुए थे, उस दिन मैंने ये कह दिया था आप इनके घर चाय पे जा रहे और ये पार्टी छोड़ देंगे, और छोड़ दी उन्हें, नाम भी बता दूंगा। इसी तरह से दूसरी पार्टियों के
मेरे पास हर नेता का ये पता है, मेरे को ये अंदाजा, भाई ये छोड़ेगा और ये नहीं छोड़ेगा, वो सबसे बड़ी चीज है। और नेता फिर उसी चीज को ये समझते हैं भाई वास्तव में कला है। यही कला और विश्लेषण इनका रहता है, जिसको लेकर के नेता जो है दौड़े चले आते हैं। तो ये पर चर्चा को विराम देंगे। हमारे साथ में प्रद्युम्न जोशीला बने हुए थे।